Good morning, students. We are going to start our lesson number 3, the climate. There is always a constant change in the atmosphere. वायुमंडल में एक निरंतर परिवर्तन होता रहता है. One day it may be cloudy, the next day it may be sunny. हो सकता है कि एक दिन क्या हो, क्लाउडी मौसम हो यानी कि बादल छाए हों, और अगले दिन क्या है, धूप निकल जाए. These climate variation affect our lifestyle in a big way. ये जो क्लाइमेट वेरिएशन है वो हमारी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है, मतलब कि प्रभावित करती है. फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें वेदर. वेदर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मौसम एक जगह पर शॉर्ट पीरियड के लिए यानी कि थोड़े समय के लिए वातावरण की क्या है, स्थिति है. इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे एंड इवन फ्रॉम आवर टू आवर. यह दिन से दिन, डे टू डे मतलब दिन से दिन, इवन आवर टू आवर यानी कि घंटे से घंटे में क्या होता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है. इट अफेक्ट आर ईटिंग हैबिट्स. ये क्या है, हमारी ईटिंग हैबिट्स को क्या है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वियर. ये क्या है, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो वेदर होता है उसको भी प्रभावित करता है. वेदर अफेक्ट्स आर डेली एक्टिविटीज़. वेदर जो है हमारी डेली एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लाइमेट. Climate is the average weather condition of a place over a long period of time. वेदर क्या है, यानी कि जलवायु लंबी अवधि में किसी भी स्थान की यानी कि किसी भी प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन है. इट ऑल्सो अफेक्ट्स आर लाइफस्टाइल. ये क्या है, हमारी लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करता है. इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस आर क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा. ये क्या है, हमारी क्लोथिंग को, हाउसिंग यानी कि रहने की जगह को, और ट्रांसपोर्टेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है. फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या है, क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. डिफरेंट प्लेस ऑन दी वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट. दुनिया में क्या है, हर प्लेस का, अलग अलग जगह का क्या है, अलग अलग क्लाइमेट होता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द पीपल लिविंग देयर इन अ मैनी वेज. जो क्लाइमेट होता है वहाँ रहने वाले लोगों को भी क्या है, प्रभावित करता है. द क्लोथ्स दे वियर, द फूड दे ईट एंड द टाइप्स ऑफ हाउस दे लिव इन आर ऑल अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट. जो हम खाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उन सबको क्या है कि क्लाइमेट अफेक्ट करता है. द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन the climate of a place are: first one is latitude, second is altitude, third is distance from the sea, fourth is direction of winds, fifth one is humidity, sixth is ocean currents. first आता है हमारा latitude. latitude के बारे में पढ़ेंगे हम. the amount of heat received from the sun at the place on the surface of the earth depends अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी इक्वेटर. जो क्या है, हमारी पृथ्वी पर यानी कि जो हमारी धरती पर सूर्य की कितनी हीट आएगी, ये किस बात पर डिपेंड करती है कि वो इक्वेटर से कितनी दूरी पर है. देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स. जैसे जैसे क्या है कि हम इक्वेटर से क्या है, पोल्स की ओर मूव करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है. ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिसीव वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 हीट जोन. प्राप्त गर्मी के आधार पर यानी कि हमें कितनी हीट रिसीव हो रही है उस आधार पर क्या है, हम अपनी अर्थ को क्या 3 हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज द टैरिड और ट्रॉपिकल जोन. इट इंक्लूड्स एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसमें वो एरिया शामिल किया जाता है जो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है. दे आर वेरी हॉट एज दे आर सिचुएटेड नियर टू द इक्वेटर. क्योंकि क्या है कि सिचुएटेड होता है नियर इक्वेटर के पास होता है, इसलिए क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्म होते हैं. दिस एरिया हैज़ ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इंडिया कम्स अंडर ट्रॉपिकल जोन. जो हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है.
सेकेंड पॉइंट आता है द फ्रीजी जोन। इट इंक्लूड्स दैट रीजन अराउंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का मतलब कि जो चारों ओर का जो रीजन होता है, क्षेत्र होता है, वो किस में आता है? दी फ्रोजी जोन में आता है। द एरिया लाइन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड नॉर्थ फ्रीजी जोन। यानी कि क्या है, जो एरिया आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच आता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ फ्रीजी जोन बोलते हैं। द एरिया लाइन बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द साउथ फ्रीजी जोन। जो एरिया अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच आता है उसको क्या बोलते हैं? साउथ फ्रीजी जोन। बोथ दीज एरियाज हैव पोलर क्लाइमेट। यहाँ पर क्या है, दोनों ही जगह पर नॉर्थ फ्रीजी जोन और साउथ फ्रीजी जोन यानी कि दोनों में ही क्या होता है, इन दोनों एरियाज में पोलर क्लाइमेट होता है, यानी कि ध्रुवीय जलवायु होती है। दीज एरिया आर वेरी कोल्ड। ये जो एरियाज हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा द टेम्परेट जोन। इट इंक्लूड्स एरिया बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रीजी जोन। इसमें वो एरिया इंक्लूड किया जाता है जो टॉरिड जोन और फ्रीजी जोन के बीच में आता है। दीज जोन हैव अ माइल्ड क्लाइमेट। यहाँ इन जोन का क्या होता है? क्लाइमेट होता है माइल्ड होता है, यानी कि मध्यवर्गीय सा होता है। या तो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। यहाँ पर क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। या स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं हमने नोट किए हैं, जैसे कि हमने लिखा हुआ है पॉइंट 1, 2। या स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, बाय बाय।